उसके लिए हमने काम किया है। हमारी सरकार ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर लगी रही है। आगे भी हम ईमानदारी से हमारी सरकार मजबूती से काम करेगी और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सर, एग्जिट पोल को लेकर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे ही नतीजे आने वाले हैं जैसे एग्जिट पोल आए। अच्छा है जो वो बात सोच रहे हैं, क्योंकि उनको कोई रोक थोड़ी सकता है। एग्जिट पोल ये तो छत्तीसगढ़ में कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में बोल रहे थे कि हमारी टक्कर है, यही बोल रहे थे कांग्रेस के लोग, कोई और नहीं बोल रहा था। एग्जिट पोल के ऊपर बोल रहे थे, ये एग्जिट पोल के ऊपर बोल रहे थे। हाँ, बोलने अच्छा है, खुश हो जाएंगे, परंतु हमने ईमानदारी से काम किया है। हमने ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर देश को ऊंचाइयों के ऊपर लेकर के गए। हम विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश को ऊंचाइयों के ऊपर लेकर के गई है। हमने बिना क्षेत्रवाद के ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश का काम किया। इस बात को लोग एक्सेप्ट करते हैं। जब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। सर, कुमारी शैलजा का भी बयान आया, हुड्डा भी कह रहे हैं 60 से अधिक सीटें आ रही हैं। इसके साथ ही वो राहुल गांधी की नेतृत्व की बात कर रही हैं शैलजा की, लगातार राहुल गांधी। देखिए, ये इनका इंटरनल मामला है। वो अपनी क्या उन्होंने अपनी समीकरण लगा रखे हैं, वो अपने समीकरणों को देखें, देख करके फिर बात करें। परंतु उसके साथ साथ वो राजस्थान को भी ध्यान करें, वो मध्य प्रदेश को भी ध्यान करें, छत्तीसगढ़ को भी ध्यान करें, उत्तराखंड को भी ध्यान करें। देखना चाहिए, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी अब, क्योंकि इन्होंने झूठ की राजनीति चलाई है, शुरू में चली है। हिमाचल में चल गई, कर्नाटका में चल गई, तेलंगाना में चल गई, परंतु उसके बाद नहीं चली। उसके बाद इनको नकार दिया गया, क्योंकि ये लोग झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके वोट लेने का काम करते हैं। परंतु अब इनका झूठ नहीं बिकेगा, न चलेगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। लगता है सर ईवीएम पर एक बार फिर सवाल उठाए जाएंगे। देखिए, वो तो उनके डीएनए के अंदर है। जब नहीं अपने पक्ष में कुछ दिखता है फिर ईवीएम को कोसेंगे। किस तरीके से नतीजे रहेंगे मुख्यमंत्री जी? तो कार्यवाहक सीएम नायब सैनी को अभी आप सुन रहे थे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, हमने जनहित में काम किया है। कांग्रेस के दावों को उन्होंने एक बार फिर से नकारा, क्योंकि एग्जिट पोल में कांग्रेस को जो बढ़त दिखाई गई है या स्पष्ट बहुमत मिलने की जो बात कही गई, उस पर उन्होंने कहा इस तरह की बढ़त छत्तीसगढ़ में भी उनको मिल रही थी, मध्य प्रदेश में भी उनको मिल रही थी, लेकिन परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत थे। और अभी भी आप देखिएगा कि जब काउंटिंग शुरू होगी तो जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। ये बात नायब सैनी कहते हुए नजर आए हैं। तो अभी भी आप देख रहे हैं लगातार अब दावे किए जा रहे हैं, दावे इस तरह के अब आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब समय चूंकि आधे घंटे, तकरीबन आप कह सकते हैं आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा वक्त अभी है काउंटिंग में, और उसके बाद ये जो तस्वीर है वो धीरे धीरे आपको स्पष्ट होती हुई दिखना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मात्र आप कह सकते हैं कि 40 मिनट का इंतजार है, और 40 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही पोस्टल बैलेट खुलेंगे उसके बाद ईवीएम्स के खुलते ही ये तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई आपको दिखेगी, और ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार हरियाणा की जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया है। क्योंकि तमाम बातें आप देख रहे हैं। अभी भी आप कार्यवाहक सीएम नायब सैनी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हमने एक पारदर्शी सरकार दी, हमने लोगों के विकास के लिए काम किया, और इसलिए अब कोई कुछ भी दावे करे लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जबकि कांग्रेस आप देख रहे हैं कि उत्साहित है, क्योंकि कांग्रेस का यह मानना है कि प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है, जनता ने यह तय कर लिया है, और इसलिए वो अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और इसी तरह से और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भी अपने अपने दावे हैं, और इन दावों के बीच में असल हकीकत क्या है, इसके लिए अब इंतजार हो रहा है कि जैसे ही ये काउंटिंग शुरू हो उसके बाद जो परिदृश्य है वो किस तरीके का हरियाणा में रहता है। क्योंकि शुरुआत के आप जो एक आध घंटे हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि बढ़त आगे पीछे इस तरह की जो सीटें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जैसे ही ये नतीजे सेटल होते हुए आपको देखेंगे उसके बाद ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हरियाणा में इस बार जो जनता है उसने अपना मत किसको दिया है, मैंडेट किस ओर जा रहा है। ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे 11, साढ़े 11 या 12 बजे के आसपास आप देखेंगे कि स्पष्ट होती हुई आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये अपडेट्स, ये लगातार जो एक एक तस्वीर है आज की इस काउंटिंग की, वो इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार आप तक पहुंचाएगा। क्योंकि सुबह 6 बजे से लगातार आप देख रहे हैं कि हम एक एक काउंटिंग सेंटर पर किस तरह की हलचल हैं वो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, और साथ ही साथ अब इंतजार इस बात का हो रहा है
और अब इंतजार चूंकि है आज की काउंटिंग का, और काउंटिंग से पहले एक चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो उसके बाद नतीजों के ऊपर सबकी निगाहें टिक जाएंगी। कुछ मेहमान मेरे साथ पहले जुड़े, उनका परिचय आपके साथ करवा देता हूं। निशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निशा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। केसी मलकानिया जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। और इसी तरह से हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संदीप जी, आपका भी आज की चर्चा में स्वागत है। तो सबसे पहले संदीप जी, आपसे ही मैं शुरुआत कर रहा हूं, चूंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, हालांकि अब तो बहुत ज्यादा इंतजार है नहीं, तकरीबन 40 मिनट या उससे भी कम का वक्त रह गया है। ये जो वोटों की गिनती है वो होनी है, लेकिन आपने अपने नजरिए से इस बार क्या असेस किया है इस विधानसभा चुनाव को, और आपको क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस विधानसभा चुनाव को, और परिणाम को लेकर के आप क्या कह सकते हैं और क्या बता सकते हैं? देखिए, जो इसमें देखने वाली चीज है वो ये है कि जिस तरीके से हरियाणा में समय समय पर सत्ता परिवर्तन होते रहे हैं, चौधरी देवीलाल की भी सरकार रही, बंसीलाल की भी सरकार रही, भजनलाल जी की भी सरकारें रही हैं। उसी दौर में जैसे हुड्डा साहब की सरकार थी, उसके बाद बदलाव हुआ, बीजेपी की सरकार आई। तो इस बार जो जनता है, जो जनता का मूड है, और हम लोग भी जो महसूस करते हैं वो बदलाव है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार बदलाव नजर आ रहा है, और बदलाव नजर आने की वजह एक नहीं है, कई हैं। बदलाव में अगर आप हरियाणा में हम अलग अलग समाज वाइज भी एनालिसिस करते हैं तो ये देखिए, जिस समाज से रामविलास शर्मा जी आते हैं उस समाज के अंदर भी नाराजगी है। जिस समाज से कविता जैन आती है उस समाज के अंदर भी नाराजगी है। जिस समाज से आपका जो यादव समाज है, जो अहिर बेल्ट है, उस समाज में भी नाराजगी है। सिख समाज में भी नाराजगी है। जाटों में नाराजगी पहले से चल रही थी, आपको मालूम है। तो रीजन खाली किसानी के नहीं होते, खाली पहलवानी के नहीं होते, खाली अग्निवीर के नहीं होते। एक चीज से कभी भी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन पूरे समाज में अलग अलग तरीके की अलग अलग समस्याओं को लेकर के होता है, जो कि पार्टी को बहुत नहीं, सारी लेकिन संदीप जी, क्योंकि जो अलग अलग समाज की आपने बात की जिसमें नाराजगी की बड़ी वजह ये थी कि उनके आप एक तरीके से कह सकते हैं कि समाज के जो नेता हैं उनको टिकट नहीं मिला, इस वजह से वो एक नाराजगी हो सकती है। लेकिन ये तो हर बार होता है, हर चुनावों में होता है, क्योंकि आप सभी को संतुष्ट कर पाए ये तो संभव है नहीं। हर बार इस तरह की नाराजगी होती है, क्योंकि जिसको टिकट मिलता है, जिसको नहीं मिल रहा, उसकी नाराजगी देखने को मिलती है। लेकिन पार्टी भी तो इन सारी चीजों का असेसमेंट करती है ना, इंटरनल सर्वे होते हैं, असेसमेंट करती है, उसके बाद ही टिकट देती है। तो इतना बड़ा रिस्क आपको लगता है कि पार्टी ने लिया होगा कि सारे समाज को नाराज कर दे? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ था, आपको पता है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। एक ऐसा समाज एकजुट हुआ, उनको ये लगता था कि यही लोग बीजेपी में रहते हैं, यही कांग्रेस में रहते हैं, इनसे अलग कुछ करते हैं। तो आपने देखा दिल्ली के अंदर नए नए लोग आए, लोगों ने उनको सपोर्ट किया और वो कोई विधायक बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया। हरियाणा में भी ऐसा था, जिस बीजेपी को लोग लेकर के आए थे, आप देखेंगे उनमें कोई पॉलिटिशियन नहीं था, सब नए नए लोग थे, नए चेहरे थे। और बीजेपी को था कि हम कुछ अलग करेंगे, कि हम चौटाला के परिवार से कुछ अलग करेंगे, हम कांग्रेस से कुछ अलग करेंगे। लेकिन हुआ क्या, वो नेता नहीं बन पाया, और ऊपर से उनके ऊपर एक मुख्यमंत्री थोप दिया जाता है जो जनता से कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाया, बल्कि जनता से क्या, वो पंजाबी होने के बाद पंजाबियों का भी नेता नहीं बन पाया। तो ये एक बड़ी वजह रही। और मैं मानता हूँ ये छोटी छोटी वजह भी होती है, किसानों की भी समस्या होती है, सिखों की भी समस्या होती है, वे सब चीजें अलग हैं। नहीं, बिल्कुल सही है संदीप जी, क्योंकि देखिए बहुत सारी समस्याएं मिलकर के एक बड़ी समस्या बन जाती हैं, ये बात आपकी सही है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो समस्याएं हुई हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना ग्राउंड पर रहा है। मलकानिया जी, क्योंकि संदीप जी जो बात कर रहे हैं कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें मिल करके एक बड़ा स्वरूप ले सकती हैं, क्योंकि मौजूदा जो सत्ताधारी पार्टी है, जाहिर है कि 10 साल एक बड़ा लंबा वक्त होता है और एक एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर होता है, उसको डाइल्यूट कितना कर पाया सत्ता पक्ष, ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसमें अगर इस तरह की नाराजगी या इस तरह के फैक्टर जो संदीप जी जोड़ रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा कारण बन सकता है और इस वजह से कांग्रेस इतना उत्साहित और आश्वस्त नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर के, या आपको लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा ऐसा परिवर्तन नहीं होने वाला? आपका असेसमेंट क्या कहता है मलकानिया जी? देखो, हरियाणा में कोई भी सरकार जो हो, तीसरी बार जो है रिपीट नहीं होती है। और पिछली बार जो था
हरियाणा ने 2014 में पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई थी, परंतु 2019 में उसके 70 का नारा देकर 40 सीटों पे रुक गई थी और उसको जेजेपी के साथ सरकार बनाई। तो जब 10 साल का कार्यकाल होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सी आशाएं होती है। कर्मचारी अपनी मांगे रखते हैं, व्यापारी अपनी मांगते हैं, किसान जो है वो अपनी मांगे रखते हैं। तो वो सारी मांगे पूरी करना मुश्किल हो जाता है। तो भाजपा ने स्वयं ही इस बात को एहसास कर लिया था कि अब जो है मनोहर लाल जी के बरखलाफ जो है सत्ता विरोधी लहर चल रही है, इसीलिए उन्होंने नायब सिंह सैनी को लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बलकर मुख्यमंत्री बना। बदलाव वो पिछले 10 साल इस भाजपा सरकार के, इस भ्रष्ट सरकार के, इस नफरत वाली सरकार से तंग आ गए थे और बदलाव चाहते थे। और मैं जानता हूँ कांग्रेस पार्टी वो बदलाव, वो न्याय देगी। और आज आप देखोगे जैसे एग्जिट पोल तो 60 सीट बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 70 सीट से जीत के आएंगे, एक बहुत बड़ी बहुमत की सरकार लेकर आएंगे। और मैं जानता हूँ कैथल सीट भी हम जीतेंगे। जिसके कारण बीजेपी नहीं रिपीट कर पा रही है गवर्नमेंट? जो 3 सबसे बड़े इशू है जिसकी वजह से भाजपा की सरकार आज 15 सीट से कम पे आ जाएगी। सबसे पहली बेरोजगारी। हरियाणा 3% बेरोजगारी पे होता था कांग्रेस सरकार के समय 2014 में जब हम छोड़ के गए थे सरकार। आज 40% से ज़्यादा है। मेरे जवान साथी देश छोड़ के जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारा कोई भविष्य ही नहीं रहता। डंकी से जा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा से जा रहे हैं, 50-50 लाख दे के जा रहे हैं, अपने पुश्तैनी ज़मीन बेच के जा रहे हैं। हमारे गांव खाली हो जाएंगे, हमारे शहर खाली हो जाएंगे। दूसरी चीज़ विकास। इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने हमारे शहर में, हमारे हलके में, हमारे पूरे हरियाणा में कोई नए बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं लेके आए हैं। जो पुराने प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने प्लान किए थे वो ही खत्म किए, उसके सिवा और कुछ नहीं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो काउंटिंग की तैयारियां एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरी हो गई हैं। मतदान को, मतगणना को लेकर के जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और अब आधे घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। तो अब 7:30 बज चुके हैं, आधे घंटे का इंतजार और है, यानी कि आखिरी ये 30 मिनट और उसके बाद पोस्टल बैलेट सबसे पहले शुरू होंगे खुलना और उसके बाद ईवीएम को खोला जाएगा। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट और चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप आधे घंटे का इंतजार और करिए। 30 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो वोटिंग है, काउंटिंग है, उसकी शुरुआत हो जाएगी और आधे घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। तो आखिरी के 30 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। केसी मलकानिया जी, आपकी बात अधूरी थी, कैसे देख पा रहे हैं? क्या लग रहा है कि कुछ परिवर्तन या कुछ नया, या फिर जो दावे हो रहे हैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि नहीं आप देखिएगा, जब काउंटिंग शुरू होगी तो नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे, कैसे देखा जाए इसको? देखो, मैंने कहा कि सत्ता विरोधी जो लहर है वो चल रही थी और भाजपा ने उसे महसूस किया था और नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया था और उनके पास कुछ समय था। परंतु 1 महीना पहले जो थे चुनाव का अनाउंसमेंट हो गई, उन्होंने काफी वायदे पूरे करने की कोशिश की। काफी जो सहूलतें दी, MSP पे फसलें खरीदने की दी, कुछ पेंशन बढ़ाने के, कई मांगे थी जिनको पूरा करने की कोशिश की। परंतु 1 महीना पहले जो चुनाव हो गया उसका फर्क पड़ा। अब कांग्रेस पार्टी जो है, जो लोकसभा चुनावों के परिणाम आए उससे उत्साहित है और ये स्वाभाविक है कि उसके पिछले बार भाजपा ने 10 में से 10 सीटें जीती थी, परंतु इस बार जो है वो 10 में से 5 सीटें जीती और कांग्रेस ने 9 में से 5 सीटें जीती। तो चुनाव परिणामों से स्पष्ट था कि ये जो लहर है वो सत्ता विरोधी लहर है और कांग्रेस सत्ता में आएगी। परंतु जैसे जैसे टिकटों का आवंटन हुआ और कांग्रेस में हुड्डा ग्रुप जो है उसमें हुड्डा का कांग्रेस में बड़ा कद है और ये स्वाभाविक है कि अगर चुनाव में बहुमत मिलते हैं तो उनके मुख्यमंत्री बनने की पूर्ण आस थी। परंतु शैलजा की जो नाराजगी है वो कांग्रेस पर भारी पड़ रही थी और लास्ट मूवमेंट में तक जो है। लेकिन मलकानिया जी, इस पे मेरा काउंटर यह है कि ये नाराजगी तो हमेशा से रही है ना कांग्रेस पार्टी में। ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, खेमेबंदी या गुटबाजी या एक गुट का थोड़ा हावी होना या एक के कैंडिडेट्स को ज्यादा सीटें ना मिल पाना। ये कांग्रेस में हमेशा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने सरकार बनाई है प्रदेश के अंदर। ना सिर्फ सरकार बनाई बल्कि सरकार चलाई भी है। तो ये इस बार उतना इफेक्टिवली आपको क्यों लग रहा है कि काम करेगा?
नहीं, इस बार ये था कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने प्रचार से शैलजा ने प्रचार करना बंद कर दिया था, और यहाँ तक प्रेस नोट में उसके पहले चुनावों से पहले, घोषणा से पहले शैलजा बहुत एक्टिव थी, उसके उनके रोज प्रेस नोट आते थे, परंतु वह लास्ट 1-2 दिन उनके प्रेस नोट आए, पर लगता है कि राहुल जी ने उन्हें समझा दिया और उन्होंने अपनी नाराजगी दूर कर दी। इससे भी कांग्रेस को लास्ट मोमेंट पे फायदा हुआ है, परंतु जो सत्ता विरोधी लहर है उसका खमियाजा जो कांग्रेस भाजपा को भुगतना पड़ेगा, और कांग्रेस को जो है इसका फायदा मिल आप ये कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी पर- लहर है, चूंकि आप ये असेसमेंट कर रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल अब आधे घंटे का और वक्त रह गया, देखते हैं कि क्या कुछ आज होता है। निशा जी, चूंकि आपसे मेरी कई बार चर्चा हुई इस विषय पर और आपने बार बार इस बात को कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ग्राउंड पर काम कर रही थी और उसका असेसमेंट आपने भी किया है, आज भी आपको लग रहा है कि वही चीजें हैं? जब काउंटिंग शुरू होगी तो हमको कुछ तस्वीर वैसी ही देखने को मिलेगी, या परिदृश्य में कुछ लगता है आपको कि कुछ बदल भी सकता है, या कुछ ऐसा भी जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो, चौंकाने वाला हो? देखिए, जहां तक चौंकाने वाली बात है, अगर हम नायब सिंह सैनी जो कार्यवाहक सीएम हैं उनके बयान पर जाएं, तो कहीं ना कहीं वो जिस ढंग से वो बोल रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि हाँ हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं, हम अपनी सरकार बनाएंगे, कांग्रेस चाहे जितनी मर्जी दावे कर ले, लेकिन हम ईमानदारी से, हमने सारे वादे पूरे किए हैं, ईमानदारी से काम किया है। इससे इससे सबके दिलों में एक क्या बोलते हैं, संदेहजनक या ये कह लो कि एक आशा की किरण कह लो, वो उत्पन्न तो होती है। लेकिन मैं, जब मेरा अनुभव है वो आज भी यही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो प्रॉब्लम लोगों को आई है, मतदाताओं को आई हैं, वो आज जैसे पोर्टल को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, महंगाई को लेकर है। देखिए, आप ये कहिए कि हरियाणा बेशक छोटा सा राज्य है एक, लेकिन लेकिन ये दिल्ली से सटा हुआ राज्य है। यहाँ पर केंद्रीय मुद्दे भी बहुत प्रभावी होते हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा है, वो एक जरूर हरियाणा में ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव तो डालेगा। महंगाई या चरम सीमा पर है, बेरोजगारी में नहीं, ये मुद्दा तो हर जगह होता है निशा जी, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि महंगाई को कंट्रोल करने की अब बहुत ज्यादा पावर राज्यों के पास रह नहीं गई है जब से जीएसटी लागू हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई हर स्टेट में हम लोग देख रहे हैं एक बड़ा मुद्दा है। यही मैंने कहा कि केंद्र का मुद्दा है, केंद्र से आया हुआ मुद्दा है। हालांकि ये महंगाई राज्य सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार से फंड्स मिलते हैं उनके ऊपर, उनको लेकर कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, सरकार अपना ये कर सकती है, लेकिन वो महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी नंबर, जो सरकारी एजेंसियों के आंकड़े ही देख लीजिए, वाह करने वाले आंकड़े हैं, और बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है। पोर्टल ले लो, आज लोग बेहाल हुए हैं, कहीं वो जमीन आईडी ले लो, चाहे पारिवारिक आईडी ले लो, मतलब हर चीज में उनको एक मुश्किल खड़ी हुई है। जो, और सबसे बड़ी बात, मैं संदीप जी के इस बात से भी सहमत हूँ, आपने कहा कि ये हर चुनाव में होता है, नेता इधर उधर होते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि इधर उधर होते हैं, नाराजगी भी होती है। सवाल ये है कि आज बीजेपी में जो शीर्ष कई बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, जैसे कविता जैन है, मैंने पहले भी चर्चा में जिक्र किया था, जब कविता जैन और राजीव जैन उनके हस्बैंड है, तब आए थे जब 3 सिर्फ एमएलए थे, और उस समय से उन्होंने बीजेपी का झंडा अपने हाथ में उठा हुआ था। और ऐसे ही और कई नेता हैं जिन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, उनको तो देखिए। नहीं निशा जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पुराने नेता या जिन नेताओं ने गाढ़े वक्त में पार्टी के साथ वो रहे, उनको साथ में लेकर के पार्टी को चलना चाहिए, लेकिन पार्टी बहुत सारी चीजों का ग्राउंड पर भी कैलकुलेशन तो करती है ना, क्योंकि राजनीति थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के करनी पड़ती है, आपको नहीं लगता? और शायद वो जो असेसमेंट है उस वजह से हो सकता कविता जैन का टिकट इस बार कटा या उनको टिकट नहीं दिया गया। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि उनकी नाराजगी इसको लेकर है कि जो बाहर से आए, जो किरण चौधरी है, उनकी बेटी, उनको राज्यसभा में भेज दिया गया और उनकी बेटी को टिकट दिया गया। तो ऐसे उदाहरण है, जो जैसे नवीन जिंदल है, वो रात ही टिकट में उसमें बीजेपी में शामिल हुए और उनको टिकट दे दिया गया और वो लोकसभा चुनाव में जीत गए। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि जिसको लेकर नाराजगी है,
क्योंकि जो लोग बाहर से हैं। चलिए बाहर निशा से जी, आपको हैं। मैं रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर का पहले मैं रुक कर लेता हूं। तो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो अब आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, थोड़ी देर में काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, थोड़ी ही देर में मतगणना की होगी शुरुआत, और इंडिया न्यूज हरियाणा सबसे पहले आप तक ये तमाम अपडेट पहुंचाएगा। तो अब थोड़ा सा इंतजार अभी और, क्योंकि 7:36 हो चुके हैं और तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 22 से 23 मिनट का जो इंतजार है वो अभी और उसके बाद फिर ये जो काउंटिंग है उसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और उसके बाद फिर ईवीएम्स को खोला जाएगा और धीरे धीरे ये जो तस्वीरें हैं आज स्पष्ट होती हुई आपको दिखेंगी। तो ये टैली जो कि लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इस पर नजर रखिएगा, इसी में आपको ये दिखेगा कि क्या परिदृश्य हरियाणा में आज होने वाला है। 24 मिनट का इंतजार और अभी आपको करना है और 24 मिनट के बाद पहले पोस्टल बैलेट की जो गिनती है सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचाएगा। तो एक एक पोलिंग स्टेशन से क्या अपडेट है ये हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सभी 90 विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो एक एक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल मुस्तैद। और सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा, और सबसे पहले नहीं सबसे सटीक भी जानकारी इंडिया न्यूज हरियाणा आज आपको देगा। तो आज आप इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि चुनाव में सबसे सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए तो इंडिया न्यूज हरियाणा वो आज आप तक पहुंचाएगा। एक बार फिर से अपने पैनल डिस्कशन पे वापस चलते हैं, सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था, चूंकि लोकसभा चुनावों को जब हम लोग थोड़ा सा असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो जहां तक मैं समझ पाया हूं, हालांकि आपका अनुभव मुझसे कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि लोकसभा चुनावों के परिणाम के बिल्कुल विपरीत हर बार दिखता है जो विधानसभा का चुनाव का परिणाम होता है। अगर लोकसभा चुनावों के हम लोग डाटा को भी उठाएं तो उसमें भी विधानसभा वाइज जब हम लोग देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं था, बल्कि बढ़त ही उसने बनाई थी कई जगहों पर। क्या आपको लगता है कि 5-5 जो हुआ, जिससे ये कहा जा रहा है कि एक ट्रेंड दिख रहा है कि 14 में जो पूर्ण बहुमत था वो 19 में कम हो गया विधानसभा के हिसाब से, लेकिन सीटें हम लोगों ने देखा 10 थी और अब 24 में हम लोग ये देख रहे हैं कि वो 10 से घटकर के 5 रह गई, और इसलिए ये जो ट्रेंड दिख रहा है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस वापसी कर सकती है। लेकिन लोकसभा के परिणाम क्या आपको लगता है वाकई में असर डालते हैं विधानसभा चुनावों में, या इससे विपरीत कुछ होता है? देखिए, ये चीजें सब जगह आप पे फिट नहीं कर सकते, कई जगह ये चीजें उल्टी भी हो जाती है। लेकिन हाँ, कुछ स्टेट है जैसे हरियाणा है, हरियाणा से एक इंडिकेशन आपको आया कि पार्टी कमजोर हुई है, आपको उन चीजों पे ध्यान देना था। और मैं ये भी मानता हूँ 5 साल का एक लंबे समय होता है, और हर नाराजगी के लिए जनता की आप इतने बड़े डिसीजन नहीं ले सकते कि हर डिसीजन पर जाकर आप जनता को खुश करें। लेकिन कुछ चीजें पार्टी के हाथ में आती है, कभी कभी आखिरी बॉल पर छक्का मारकर मैच जीत जाते हैं। मुझे लगता है कि जो हरियाणा का अगर माहौल आपको बदलना था, कई बार एक चीज से बदल जाता है। जब विनेश फोगाट चुनाव वो अपनी कुश्ती हारी, अगर उस टाइम वो प्रधानमंत्री की एक स्टेटमेंट आ जाती कि मुझे लगता है इसमें कोई साजिश है, इसमें जांच होनी चाहिए, और एक छोटा सा झटका ब्रजभूषण शरण सिंह को दे देते, और जब वो एयरपोर्ट पर आकर के उतरती उसका वेलकम करते, गोल्ड मेडल उसके गले में डाल दिया जाता, तो मुझे लगता है हरियाणा का माहौल बदल सकता था, हरियाणा में उत्साह जागृत हो सकता था, लोग पुरानी बातें भूलकर नई तरफ बढ़ सकते थे। लेकिन इस तरीके के डिसीजन नहीं हुआ। जरूरी नहीं था कि आप खट्टर साहब को हटाते और नायब सैनी को लेके आते, हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने की जरूरत है। एक सबसे बड़ा डिसीजन ये लेना था, जैसे मैंने आपको बताया, बीजेपी के नए कार्यकर्ताओं के साथ में हरियाणा बीजेपी यूथ के लोग जुड़े थे, तो आपको जो मौका देना था, आपको उन लोगों को, आप ये देखिए, अगर किरण चौधरी चुनाव जिताने लायक चीज होती, पैकेज होता, तो वो कांग्रेस को जिता लेती। अगर अशोक तंवर इतना बड़ा नेता होता तो वो बीजेपी में क्या करने, तो बीजेपी में चुनाव जीतने के लिए आया था, वो कांग्रेस को ही जिता लेता। अगर कुलदीप पुष्डेल इतना बड़ा नेता होता तो वो अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस को जिंदा रखता। वो तो ऑक्सीजन लेने के लिए बीजेपी में, और बीजेपी इस बात को नहीं समझी, और बीजेपी ने उन्हीं लोगों को टिकट दिया, उन्हीं को आगे बढ़ाया, और अपने जो रूट लेवल के कार्यकर्ता थे, जो बीजेपी की ताकत थे, वो नाराज होते चले गए। तो कुछ चीजों को मुझे लगता है बीजेपी समझने में गलती कर गई। मलकानिया जी, एक चीज और जानना चाह रहा हूं। देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों को जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर तो 2 पार्टियां बड़ा स्पष्ट दिख रहा था, या 2 अलायंस हम लोग कह सकते हैं। एक तरफ एनडीए लड़ रहा था, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस था, इसलिए जो वोट का बंटवारा है या जो स्प्लिट है वो वोट नहीं हुआ। मतलब जो विरोध वाला वोट था वो प्रॉपर अपनी जगह पर पड़ा, और जो पक्ष वाला था वो अपनी जगह पर पड़ा, इसलिए वो 5-5 हमको बराबर दिखा। लेकिन जब विधानसभा चुनाव में आते हैं तो यहां सारी पार्टियां अलग लड़ रही थी, और अगर
बाईपोलर या मल्टीपोलर जैसा चुनाव अगर हमको प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो 2 ही पार्टियों के बीच में ये स्प्लिट हुआ, लेकिन अब क्या आपको नहीं लगता कि जो अलग अलग या रीजनल पार्टियां भी जो लड़ रही हैं, और विधानसभा चुनाव में तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम लोग देखते हैं कि 1-1, 2-2 वोट से भी हार जीत हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि परिणाम कुछ ऐसे हो सकते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा कोई कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में थी। तो अगर मल्टीपोलर है तो क्या ये इंपैक्ट डाल रहा है या इसका कोई प्रभाव पड़ता हुआ आप नहीं देख रहे हैं? अतुल जी, ये तो साफ नजर आ रहा है कि जो चुनावी मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां, यहाँ तक आप पार्टी है, ये कोई भी दावा नहीं कर रही कि हम सरकार बनाएंगे, परंतु ये कहते हैं कि हम। चलिए मलकानिया जी, मैं आपको अभी रोक रहा हूं, मैं आपके पास इसी प्रश्न से वापस आऊंगा। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो कुछ देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी, तो लगातार ये अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अब से थोड़ी देर के बाद ही चुनाव के नतीजों की जो घोषणा है वो शुरू हो जाएंगी। नतीजों का ऐलान अब से थोड़ी देर के बाद होगा, तो कुछ देर का इंतजार और उसके बाद वोटों की जो गिनती है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि 18 मिनट का इंतजार रह गया। तो देखिए, मिनट टू मिनट अपडेट हम आप तक लगातार इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि आप इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ लगातार बने हुए हैं। पहला रुझान सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा आपको दिखाएगा। जैसे ही पोस्टल बैलेट खुलेंगे उसके बाद किस तरह से ये जो टैली है वो घूमेगी और किस तरह से टैली में परिवर्तन होगा, वहां पर क्या आंकड़े लगेंगे, इस पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। तो मात्र 18 मिनट का इंतजार और अभी, और 18 मिनट के बाद एक एक अपडेट इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचाएगा। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए। मलकानिया जी, मल्टीपोलर अगर ये चुनाव हो रहा है या अगर इस तरह की परिस्थितियां प्रदेश के अंदर बन रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि परिणाम पे इसका कोई असर पड़ेगा, या यहां पर भी आप मान रहे हैं कि मल्टीपोलर जैसी चीज नहीं है, मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है? जो रीजनल पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं कर पाई या बहुत ज्यादा वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई? ये ठीक है, क्योंकि लोकसभा चुनावों से विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं और इसमें क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आजाद उम्मीदवार, कई बार जो लोग हैं पार्टियों को ना देखकर उम्मीदवार को देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिस पार्टी में चल जाते हैं उसी को नेता मानते हैं और उसी के साथ लोग जुड़ जाते हैं। परंतु यहाँ जो दिक्कत है, आप पार्टी पहले दावा करती थी कि हम 90 सीटों में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, परंतु अब वो कह रहे हैं कि हमारे बिना कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। जेजेपी कहती है कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ रहेगी। तो इसमें ये तो स्पष्ट है कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो देवीलाल वाली इन लो पार्टी नहीं है, या बंसीलाल वाली पार्टी, भजनलाल वाली पार्टियां नहीं रह गई हैं। अब जो इनका जो क्षेत्रीय दल के तौर में महत्व कम हो चुका है, चाहे पंजाब में अकाली दल था या हरियाणा में इन लो थे। तो इसमें ये ऐसा था कि भाजपा छोटे भाई की भूमिका में आती थी, अब भाजपा जो बड़े भाई की भूमिका में भी आ गई, इंडिपेंडेंट उसने सरकार भी बना ली है। तो इस बार जो लगता है अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी पार्टियां जो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। इनलो और जेजेपी जो है वो भी लगता है 2-2, 3-3, 4 सीटें ले जाएंगी और कुछ इंडिपेंडेंट भी ले जाएंगे। अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो ये जो पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में आएंगी। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस लगता है बढ़ता जाती, परंतु कांग्रेस में जो सीएम पद की दौड़ है, इसमें देखना पड़ेगा कि क्या शैलजा को ये आश्वासन मिला है कि जिस तरह हमने भजनलाल को छोड़कर हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया था, भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, इसी प्रकार हुड्डा के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हम शैलजा को आश्वासन दिया गया होगा कि आपको मुख्यमंत्री उसी तरह बनाया दिया जा सकता है। परंतु देखना पड़ता है कि चुनावों के बाद अगर हुड्डा के विधायक ज्यादा हैं और 70 के करीब उनके समर्थकों को टिकट मिला। चलिए मलकानिया जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आज काउंटिंग पर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और जींद और पंचकुला के जो सुरक्षा में लगे हुए जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह की तैयारियां हैं, सबसे पहले आपको ये सुनवा देते हैं। हमने करीब 19 नाके लगाए हुए हैं और हर नाके पे पूरी फोर्स लगा रखी है और फोर्स के साथ हमने 850 कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं और शांतिपूर्वक हम गिनती कराएंगे और अच्छी तरह सभी फोर्स अपनी ड्यूटी बढ़िया करेंगे। तो धारा 144 पे लागू की? धारा 144 भी लागू है कि 100 मीटर से दूर रहेंगे और इसके अंदर नहीं आएंगे। कैंडिडेट आएंगे वो अपने जो जींद जुलाना सफीदो है वो गेट नंबर 3 से उनकी एंट्री है और हमारा जो उचाने का है वो अलग है, कॉलेज में है, और हमारा जो जुड़वाने का है वो अलग से है। तो सुरक्षा के पूरा पुख्ता प्रबंध? सुरक्षा के पूरा पुख्ता है हमारे पास।
आज काउंटिंग को लेके हमारी 2 काउंटिंग सेंटर्स हैं, एक कालका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का और एक पंचकुला का, और दोनों ही जगह पुलिस बल तैनात है और हर प्रकार से हमने तैयारी की गई है। जो इलेक्शन कमीशन द्वारा मैंडेट है स्ट्रांग रूम का, उसके हिसाब से भी तैयारी हुई है और बाकी शहर में भी हर जगह पुलिस फोर्स तैनात है और कोई भी चीज़ के टैकल करने के लिए तैयार है। बाकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे पैरामिलिट्री भी है, CISF भी प्रेजेंट है, हरियाणा आर्म पुलिस भी प्रेजेंट है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी प्रेजेंट है। मैम, कोई ऐसा है सेंसिटिव कोई केंद्र कि इसके ऊपर ज़्यादा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी? जी, हमारे पास यहाँ 2 काउंटिंग सेंटर हैं, 2 केंद्र हैं जहाँ पे रिजल्ट जो है क्या देखा जाएगा, तो वो दोनों ही सेंटर पे हमने इक्वल फोर्स तैनात करी है और दोनों ही जगह पुलिस बल एडिक्वेट मात्रा में तैनात है। तो सोनीपत में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सुरक्षा को लेकर के किस तरह के इंतजाम यहां पर किए गए हैं, हमारे सहयोगी राम सिंह मार ने इसका जायजा लिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनीपत के बिट्स मोहाना में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और लिहाजा यहां पर सुरक्षा के भी तमाम प्रकार के इंतजामात हैं और कई लेयर सुरक्षा यहां पर बनाई गई है। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखेंगे कि बिट्स मोहाना के एंट्रेंस पर यहां पर एक पूरी तरह से अलग अलग फोर्सेज वो तैनात की गई है। हरियाणा पुलिस के साथ साथ अलग अलग कंपनी यहां पर नियुक्त की गई है। लिहाजा बात करें तो आज 65 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है और ऐसे में जो है जिस प्रकार से तस्वीरें आप देख पाएंगे कि पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार के इंतजाम के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। लिहाजा 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और जिस प्रकार से 250 अलग अलग जवान जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। 14 टेबल पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है, तो लिहाजा 6 अलग अलग विधानसभा हैं सोनीपत में, उसी के तहत अलग अलग विधानसभा पर 14 टेबल पर काउंटिंग की जानी है। लिहाजा अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी वो भी जो हैं काउंटिंग सेंटर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि बात करें आज 65 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। देखना होगा किसके सिर पर ताज होगा और किसकी हार होगी, क्योंकि ये वो घड़ी होती है जब अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर के आसपास होते हैं। हालांकि आज जो है नज़दीक अभी इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन जैसे जैसे समय काउंटिंग खत्म होने का होगा तो नज़दीक अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद जमावड़ा जो है वो शुरू हो जाता है। लिहाजा बात करें तो आज जिस प्रकार से पूरी तरह से सुरक्षा के लिहाज से तमाम प्रकार के चाक चौबंद प्रबंध हैं और 8 बजे से जब गिनती शुरू होगी तो धड़कनें जो हैं वो न केवल प्रत्याशियों की बल्कि उनके कार्यकर्ताओं की भी बढ़ती हुई देखी जाएगी। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो नतीजों का आज दिन है और अब से थोड़ी देर के बाद ही काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो अब इंतजार मात्र 11 मिनट का। तो चुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और अब से 11 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो चुनाव नतीजे हैं उसकी शुरुआत काउंटिंग होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नतीजे आज आने हैं। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होनी है। तो 7:49 हो चुके हैं, यानी कि अब 11 मिनट और सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट, आधे घंटे इसकी काउंटिंग और 8:30 बजे से ईवीएम्स खुलेंगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे पहला रुझान, सबसे पहला नतीजा इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचाएगा। तो अब मात्र 10 मिनट का इंतजार और 10 मिनट के बाद जो चुनाव नतीजे हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सुबह 8 बजे से काउंटिंग होनी है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम्स खुलनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे ये जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। तो सभी मेहमान जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इस तमाम एक्सपर्ट कमेंट के लिए। तो हालांकि अब आज इंतजार हो रहा है चुनावी नतीजों का और काउंटडाउन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है, क्योंकि मात्र 10 मिनट का जो वक्त है वो शेष रह गया है और 10 मिनट के बाद जो पहला रुझान है वो आपकी स्क्रीन पर होगा। इंडिया न्यूज हरियाणा सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक लगातार पहुंचाएगा। तो सबसे तेज नतीजों के लिए और सबसे सटीक जानकारी के लिए आप इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ लगातार बने रहिए। एक एक अपडेट इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचाएगा। कहां कौन बढ़त बना रहा है, कहां कौन आगे है, कहां कौन जीत रहा है, कहां कौन हार रहा है, ये तमाम जानकारी आज इंडिया न्यूज हरियाणा आपको पल पल की अपडेट के साथ लगातार बताता रहेगा। ये जो टैली आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही है, बस इस पर नजर रखिएगा और इसी से आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि बढ़त किस पार्टी को मिल रही है, कहां कौन आगे है और कहां कौन पीछे है। सियासी जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े दिग्गज हैं, जो कि चुनावी मैदान में हैं,
उनके भी फैसले का ये आज दिन है और ऐसे में उनके भी जो अपडेट हैं वो आपको यहीं इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे लगातार मिलेंगे। तो बस अब इंतजार है 9 मिनट का और 9 मिनट के बाद पहला पोस्टल बैलेट खुलेगा और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम्स खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो अब इंतजार की जो घड़ियां हैं वो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि समाप्ति की ओर, काउंटडाउन भी अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर, और उसके बाद जो पहला पोस्टल बैलेट है वो खोला जाएगा। सभी की जो दिलों की धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं। उन सब के बीच में कुछ तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि जो कैंडिडेट्स हैं जो चुनावी मैदान में इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे थे वो सब अपने अपने इष्टदेव को मनाने में लगे हुए हैं। पूजा पाठ और इन सब आप कह सकते हैं कि मंदिर में या फिर इस तरह से दर्शन पूजन करके आज के दिन की शुरुआत इन कैंडिडेट्स के द्वारा की गई हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरह से आप देखेंगे कि आज अब धीरे धीरे जब चुनाव परिणाम आने शुरू होंगे तो उसके बाद जो परिस्थितियां हैं, जो तस्वीर है वो हरियाणा की क्या रहेगी, ये भी लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको बताता रहेगा, आप तक ये अपडेट्स पहुंचाता रहेगा। तो आज है काउंटिंग का दिन, आज है नतीजों का दिन और अब से थोड़ी देर के बाद ही ये जो नतीजे हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखने आपको शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला रुझान इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचाएगा। तो अब बस इंतजार है जैसे ही पहला पोस्टल बैलेट खुलता है और उसके बाद ये रुझान किस तरफ जाएगा वो भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको बताएगा। तो देखिए मिनट टू मिनट अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब 8 मिनट का जो वक्त है वो रह गया है पहला जो पोस्टल बैलेट है उसको खुलने में। हालांकि उत्साह बहुत ज्यादा है, कांग्रेस भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता उत्साहित हैं और लगातार ये जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर है, तो नतीजों से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतजार अभी और उसके बाद पहला जो चुनावी रुझान है आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि नतीजे थोड़ा सा डेवलप होने में समय लगेगा। लेकिन हाँ ये है कि पहला रुझान आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा तुरंत, और पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ ही जब ईवीएम्स खुलेंगे तो धीरे धीरे ये जो तस्वीर है वो शुरू आपको होती हुई दिखेगी, और कौन आगे है या कौन बढ़त बना रहा है, कौन पीछे है, ये तमाम चीज़ें अपडेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो जो पहला चुनावी रुझान है वो सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुँचाएगा। तो इंतजार है मात्र अब 7 मिनट का, क्योंकि 7:53 हो चुके हैं और हर सीट पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा की नज़र है। एक एक अपडेट, मिनट टू मिनट अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और सबसे सटीक जानकारी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर आपको सटीक और एक्यूरेट जानकारी चाहिए तो आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ लगातार बने रहिए। सुबह 6 बजे से ही आप देख रहे हैं कि लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको चप्पे चप्पे पर दिखा रहा है कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, तैयारियां किस स्तर पर हैं, और हर एक सीट पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा की नज़र है और एक एक अपडेट इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार आपको पहुंचाएगा और आपको बताएगा। तो बस इंतजार है, क्योंकि जैसे ही पोस्टल बैलेट खुलेगा पहला रुझान आपकी स्क्रीन पर तुरंत आएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि फिर ये जो तस्वीर है वो किस तरह से बनती हुई आपको दिखेगी। तो पहले पोस्टल बैलेट की गिनती जो होती है हमेशा से, वही आज पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम्स को खोला जाएगा, और उसके बाद जब ईवीएम खुलेंगे तो और ये स्पष्टता आपको देखने को मिलेगी, और रुझान के बाद वो जो नतीजों में तब्दील होती हुई सीटें हैं वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बड़े चेहरे भी आप देख रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। इन बड़े चेहरों की भी साख दांव पर है, इन सब का भी क्या अपडेट है ये भी लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको बताएगा। लेकिन अभी चूंकि पोस्टल बैलेट खुलने हैं इसलिए उससे पहले जो तैयारियां हैं उसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं, और तस्वीरें तैयारियों की आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। मल्टी लेयर आप कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो सभी काउंटिंग सेंटर्स पर किए गए हैं, और अंदर सिर्फ प्रवेश उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो कि अधिकृत तौर पर, जिनके पास पासेज हैं या फिर जिनको आधिकारिक तौर पर अंदर जाने की अनुमति है। सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग सेंटर पर उन्हीं को जाने की अनुमति दी गई है, और बाकी व्यापक आप कह सकते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे आप हरियाणा पुलिस की बात करें, अर्धसैनिक बलों की आप बात करें, जो फोर्सेज हैं लगाई गई हैं वो सब आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से अपने काम में लगी हुई हैं। तो अब आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं, मात्र 5 मिनट अब और कह सकते हैं कि आप शेष रह गए हैं, और 5 मिनट के बाद पहला रुझान आपकी स्क्रीन पर होगा। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी तो 8 बजते ही पोस्टल बैलेट्स को खोला जाएगा और ईवीएम सुबह 8:30 बजे खुलेंगी। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मात्र 5 मिनट का इंतजार और उसके बाद जो पहला रुझान है वो आपकी स्क्रीन पर होगा। तो आज विधानसभा चुनावों के आने हैं नतीजे और अब से थोड़ी देर के बाद ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। 8 बजे से मतों की जो गणना है उसकी शुरुआत होनी है और पहला रुझान सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसकी शुरुआत होगी और जब पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर ईवीएम्स को खोला जाएगा, यानी कि 8:30 बजे से जो ईवीएम्स हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगे और उसके बाद तेजी के साथ जो रुझान है वो आने शुरू होंगे और फिर धीरे धीरे जो सीटें हैं वो जीत हार में परिवर्तित होती हुई भी आपको देखेंगे। तो 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है
और अब इंतजार की जो घड़ियां हैं वो बिल्कुल समाप्ति की ओर, क्योंकि 7:56 और मात्र 4 मिनट और 4 मिनट के बाद पहला जो पोस्टल बैलेट है वो खुलने वाला है। यानी कि अलग अलग जो पोलिंग स्टेशन हैं उन सभी जगहों पर पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो पहले पोस्टल बैलेट हैं उनको खोला जाएगा, उनकी गिनतियां होंगी और उसके बाद 8:30 बजे सभी काउंटिंग सेंटर पर एक साथ जो ईवीएम्स मशीन है उनकी काउंटिंग की शुरुआत होनी है और अलग अलग राउंड्स में ये गिनती होती है, कहीं पर 12, कहीं पर 14 राउंड, इस तरह से क्योंकि आबादी के हिसाब से आप देखते हैं कि जो राउंड्स हैं, जो टेबल्स हैं वो बनाए जाते हैं और उसी हिसाब से जो परिणाम है उसकी जो घोषणा है वो होती हुई आपको दिखेंगी। तो 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक साथ ये जो मतगणना है उसकी शुरुआत होनी है। तो अब से थोड़ी देर के बाद ही जो पहले पोस्टल बैलेट की गिनती है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचाएगा। तो आप लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ बने रहिए। एक अपडेट के लिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा चप्पे चप्पे पर अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स के साथ पूरी तरह से तैनात है और आप तक सबसे पहला रुझान इंडिया न्यूज़ हरियाणा पहुंचाएगा। देखिए करीब 3 मिनट, मात्र 3 मिनट का इंतजार अभी और 3 मिनट के बाद आप सबसे तेज नतीजे इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर देखेंगे और मिनट टू मिनट जो अपडेट है वो इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको बताएगा कि आज कहां पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तमाम चुनावी दावों और वादों के बीच में आज फैसले का जो दिन है। अब ये देखिए लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए पोस्टल बैलेट की गिनती होनी है और अब ये जो ताले हैं वो खोले जा रहे हैं और इसी के साथ अब ये जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, क्योंकि यहां से पहले पोस्टल बैलेट को निकाला जाएगा और उसके बाद फिर ईवीएम्स निकलेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो चुनावी नतीजे हैं उनकी शुरुआत होती हुई आपको नजर आएगी। देखिए तमाम लोगों की मौजूदगी में यहां पर ये जो ताला है उसको खोल दिया गया है। देखिए जो कैंडिडेट्स के आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधि हैं वो भी साथ में आप देख सकते हैं, पार्टियों के भी, और ईवीएम्स किस तरह से आप देखें और पोस्टल बैलेट किस तरह से जो सिक्योरिटीज़ में रखे गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो लोगों की मौजूदगी में जो अधिकृत लोग हैं तालों को खोला जा रहा है, क्योंकि स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच में आपने देखा था कि ईवीएम्स और बैलेट पेपर्स को रखा गया था और अब पोलिंग स्टेशंस पर चूंकि इनकी आज काउंटिंग होनी है इसलिए यहाँ पर भी मौजूदगी में जो एक प्रक्रिया सभी की रहती है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी संदेह किसी के जहन में न रहे और वो अरेंजमेंट्स लगातार चुनाव आयोग करता है और उसी प्रक्रिया के तहत ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए ईवीएम्स और पोस्टल बैलेट पूरी तरह से तैयार हैं और अब इनको खोला जाएगा। अब से थोड़ी देर के बाद ही, मात्र 2 मिनट आप कह सकते हैं कि और अभी यहाँ पर शेष हैं और 2 मिनट की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी होने के बाद जो पोस्टल बैलेट है उनकी काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद फिर ईवीएम 8:30 बजे खोली जाएंगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और अहम खबर है। तो बस अब चंद पलों का आप कह सकते हैं कि इंतजार, और क्योंकि अब पहला जो रुझान है वो आपकी स्क्रीन पर होगा। तो विधानसभा चुनावों के लिए पहले पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसकी शुरुआत और सभी 90 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई ये सबसे पहली और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पहली बड़ी ब्रेकिंग बिग अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर के गिनती शुरू हो गई है, ये इस वक्त की सबसे अहम जानकारी है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है और शुरुआत हो चुकी है। तो सभी 90 सीटों पर पोस्टल बैलेट खुल गए हैं, ये इस वक्त की सबसे पहली और बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नतीजों का जो इंतजार है वो अब हुआ समाप्त और अब नतीजे अब से थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि फिर रुझान में तब्दील होने शुरू होंगे और वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। तो पोस्टल बैलेट्स खुल चुके हैं और सभी 90 विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है, पहली बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। काउंटिंग से जुड़ी हुई ये पहली बड़ी अपडेट, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, सभी 90 विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसकी शुरुआत हो चुकी है, वोटों की गिनती शुरू हो गई है, पोस्टल बैलेट खुल चुके हैं, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। तो 8 बजते ही पहले पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसकी शुरुआत कर दी गई है और अब जैसे ही पहला रुझान मिलता है वो आप तक हम सबसे पहले अपडेट करेंगे। तो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, पहले पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसकी शुरुआत हो चुकी है और पोस्टल बैलेट आधे घंटे आप देखेंगे कि इसकी जो काउंटिंग है वो लगभग इसमें आधे घंटे लगेंगे। सभी जगहों पर जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनको खोला जा रहा है और उन सबकी काउंटिंग शुरू हो गई है। अब ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं काउंटिंग सेंटर से, आप देखिए, और यहाँ पर पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि फिर ईवीएम्स भी खुलेंगे और उसके बाद ईवीएम्स में भी जो प्रत्याशियों की किस्मत कैद हैं उनकी काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो पहले पोस्टल बैलेट की शुरुआत हो चुकी है
और आज है फैसले का दिन और 8 बज चुके हैं और गिनती की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं काउंटिंग सेंटर से ये सीधी तस्वीरें इस समय इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं। पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ साथ जो अधिकृत लोग हैं उनकी मौजूदगी है और इसके अलावा अब गिनती चूंकि शुरू हो चुकी है, इसलिए लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि अब जो रुझान है वो किस ओर जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि पहले पोस्टल बैलेट में ये दिखेगा कि पोस्टल बैलेट के जरिए जिन लोगों ने अपना जो मत है वो दिया है उसमें क्या कुछ पार्टियों के लिए रहा है, और उसके बाद जब ईवीएम्स खुलेंगे तो और तस्वीर स्पष्ट होती हुई आपको दिखेगी, क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग विधानसभाओं में जनता ने अपना जो मत है वो किसके पक्ष में रखा है। ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम अपडेट्स इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार आप तक पहुंचाएगा। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी और अहम जानकारी इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने आप तक पहुंचाई कि इस समय गिनती की शुरुआत हो चुकी है। जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो खुल चुके हैं और पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसकी शुरुआत हो गई है और सभी 90 विधानसभा सीटों पर ये जो गिनती है वो शुरू हो गई है। तो पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो अभी फिलहाल की जा रही है और पोस्टल बैलेट की जैसे ही गिनती कंप्लीट होगी उसके बाद फिर ईवीएम्स को खोला जाएगा। और ईवीएम्स में आज क्या रहता है, ईवीएम में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, उस पर भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा की निगाहें बनी हुई हैं। हालांकि पूरे प्रदेश के इस समय इस पर निगाहें हैं कि आखिर आज क्या होने वाला है, आज किस तरह से जो तस्वीर है वो हरियाणा की रहेगी, क्या बड़ा परिवर्तन हरियाणा में होना है, क्या तस्वीर कुछ ऐसी रहेगी जो बहुत चौंकाने वाली हो या कुछ इस तरह की भी जो कि अपेक्षित ना हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों के जहन में चल रही हैं, क्योंकि स्पष्टता क्या है ये गिनती के बाद ही धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू होगा। और तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 11, साढ़े 11 और 12 बजे के आसपास जो तस्वीर है वो धीरे धीरे जो पिक्चर है वो क्लियर होती हुई आपको नज़र आएगी और 1 से 2 बजे आप देखेंगे कि पूरी तरह से जो स्पष्ट आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो तस्वीर है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी कि परिणाम किस ओर जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये पोस्टल बैलेट के लिए जब खोला गया था स्ट्रांग रूम को, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि अधिकारियों की मौजूदगी में जो तमाम औपचारिकताएं हैं वो पूरी की गई और उसके बाद पोस्टल बैलेट्स की जो काउंटिंग है उसकी शुरुआत भी अब हो चुकी है। सभी 90 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो अभी चल रही है। पहले पोस्टल बैलेट्स को गिना जा रहा है और उसके बाद फिर जो वोटों की गिनती है ईवीएम्स के जरिए उनकी भी शुरुआत होगी। तो ये बड़ी जानकारी है, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त, ये बड़ी अपडेट है और सभी 90 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट अभी खोले गए हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती अभी फिलहाल चल रही है और आधे घंटे यानी कि 8:30 बजे से जो ईवीएम्स हैं उनको भी खोला जाएगा और ईवीएम में भी आप देख सकते हैं कि जो वोटों की जो गिनती है उसकी शुरुआत होगी। देखिए, रुझान आ गया है, 2 रुझान मिले हैं और दोनों कांग्रेस को बढ़त के तौर पर दिखा रहे हैं कि अभी पोस्टल बैलेट हैं जिसमें 2 पर आप देख रहे हैं कि बढ़त कांग्रेस पार्टी ने बना ली है। तो वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट में 2 सीटें आप देख रहे हैं कि बढ़त बनाए हुए हैं। हरियाणा में वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट के जरिए अगर आप देखेंगे तो 2 सीटें हैं जिस पर बढ़त अभी फिलहाल कांग्रेस की दिख रही है। तो पहले पोस्टल बैलेट्स की जो गिनती है वो शुरू हो गई है और सबसे तेज़ जो नतीजे हैं वो इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचाएगा। लेकिन रुझान जो अभी आया है वो 2 सीटों का है और अभी 5 सीटों का भी रुझान बताया जा रहा है, जिसमें 1 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस। ये अभी रुझान है, लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको ये बताता रहेगा। तो 1 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस, ये रुझान आपको दिख रहा है। ये 90 में से 5 सीटों के रुझान अभी आए हैं। तो 4 और 1 अभी फिलहाल यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। और ये देखिए टैली, इसीलिए मैंने कहा कि आप टैली पर लगातार नजर रखिएगा। चुनावी नतीजों के जो रुझान हैं वो इस तरह से आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस को 4 सीटों पर बढ़त और बीजेपी 1 सीट पर अभी पोस्टल बैलेट में बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो ये बड़ी अपडेट है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर है। देखिए, 5 सीटों के रुझान अभी तक आए हैं जिनमें से 4 और 1 यहाँ पर दिख रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव नतीजों से पहले जो पहला रुझान है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो कांग्रेस ने 4 पर बढ़त बना ली है, 4 सीटों पर। 5 में से 4 पर कांग्रेस और 1 पर भारतीय जनता पार्टी। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आप देख रहे हैं कि ये जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती शुरू हो गई है। और अब देखिए 7 सीटों पर रुझान आए हैं, इसमें से 5 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी। तो अभी 5 और 2 पर जो बढ़त है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। 90 में से 7 सीटों के रुझान, ये चुनावी रुझान हैं। लगातार हम आपको ये बता दें क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट्स खोले गए हैं, क्योंकि असली आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो तस्वीर है वो आनी शुरू होगी जब ईवीएम्स खुलेंगी। तो अभी रुझान पर आप नज़र रखिए। टैली आप देखिए, क्योंकि अभी ये टैली काफ़ी बदलेगी, लेकिन अभी भी शुरुआती जो रुझान है उसमें आप देखेंगे तो कांग्रेस 5 पर और 2 पर बीजेपी, कुल 7 सीटों के ये जो रुझान है
पोस्टल बैलेट के जरिए जो आए हैं उसमें 5 और 2 का जो आंकड़ा है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी 7 सीटों के रुझान में से 5 और 2 का जो रेशियो है वो आपको साफ तौर पर दिख रहा है। बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त दिख रही है, कांग्रेस ने 5 सीटों पर बढ़त बना ली है, 7 सीटों के जो रुझान है वो आ चुके हैं। तो ये सबसे पहला अपडेट इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है, ये सबसे पहले रुझान इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। और सबसे पहली अपडेट इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने आपको बताई कि 7 सीटों के जो रुझान आए हैं उनमें से 5 और 2 का जो रेशियो है वो आपको आपकी इस टैली पर दिख रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य में और जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको हमने रखा है। तो ये 5 और 2 का जो रेशियो है वो 7 की जो 7 सीटों के रुझान है उसके आधार पर आप देखें। अब देखिए अभी 6 और 2 हो गया है। और अब देखिए एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लाडवा से सीएम नायब सैनी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट देखिए, ये हॉट सीट है लाडवा, क्योंकि यहां से कार्यवाहक सीएम नायब सैनी चुनावी मैदान में हैं। सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं। एक ये लाडवा और दूसरी गढ़ी सांपला किलोई, इसको जहन में रखिएगा। और देखिए लाडवा से नायब सैनी अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये आज सबसे पहली और सबसे बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई। देखिए लाडवा से नायब सैनी आगे, ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी पोस्टल बैलेट की हालांकि गिनती शुरू हुई है, लेकिन लाडवा से नायब सैनी ने अपनी बढ़त बना ली है। और 8 सीटों का जो आंकड़ा अभी फिलहाल रुझान में दिख रहा है उसमें 6 और 2 आपको आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं, ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और गढ़ी सांपला यहाँ से भूपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में हैं, पोस्टल बैलेट में उन्होंने बढ़त बना ली है। और लाडवा से कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने बढ़त बना रखी है। तो दोनों ही सीटों पर दोनों ही ये बड़े चेहरे आगे चल रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक पहुंचाता रहेगा। अब 8 सीटों के जो रुझान हैं उसमें आप देखेंगे, अब देखिए 11 सीटों के रुझान आ गए। 8 पर कांग्रेस, 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर अन्य ने भी बढ़त बनाई है। तो 90 में से 11 सीटों के रुझान पोस्टल बैलेट के जरिए, जिसमें 8, 3 और 1 ये इस तरीके से आपको टैली पर दिख रहा है। और 11 सीटों के जो रुझान हैं वो कुछ इस तरह से तस्वीर बताते हुए दिखा रहे हैं। कुछ इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो दिख रही हैं। तो गढ़ी सांपला से भूपेंद्र हुड्डा फिलहाल अभी आगे चल रहे हैं। लाडवा से कार्यवाहक सीएम नायब सैनी आगे चल रहे हैं। तो चुनावी नतीजों का पहला रुझान आ गया है, ये बड़ी जानकारी है। कांग्रेस 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर है और अन्य के पास 1 सीट। ये पोस्टल बैलेट अभी फिलहाल खोले गए हैं। पोस्टल बैलेट में आप देख रहे हैं कि ये जो रुझान है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। तो 8, 3 और 1 का भी फिलहाल जो रेशियो है वो दिख रहा है। टोटल 11 सीटों के 90 में से जो रुझान है वो सामने आए हैं। लाडवा में बढ़त बनाई है नायब सिंह सैनी ने, गढ़ी सांपला से बढ़त बनाई है भूपेंद्र हुड्डा ने। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए जैसे जैसे सीटें बढ़ रही हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि जो रेशियो है लेकिन उसी तरह से बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। 4 पर बीजेपी, 9 पर कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में। ये पोस्टल बैलेट के जरिए अभी 13 सीटों के जो आंकड़े रुझान हैं वो सामने आ रहे हैं। बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त है, जबकि 9 सीटों पर अब कांग्रेस ने बढ़त बना ली है पोस्टल बैलेट में और 2 पर अन्य भी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी। पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू होते ही आप देखिए जो तस्वीर है वो कुछ इस प्रकार की है। 4 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है, 9 पर कांग्रेस है और 2 पर अन्य है, कुल 13 सीटें। हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हिसार से सावित्री जिंदल आगे हैं। निर्दलीय के तौर पर आपको बता दें कि सावित्री जिंदल चुनावी मैदान में थी और उन्होंने बढ़त बना ली है। पोस्टल बैलेट में भी उन्होंने बढ़त बना रखी है। तो आज फैसले का दिन है। अब देखिए ये बड़े जो दिग्गज सियासी चेहरे हैं उनकी अपडेट लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो अभी 13 सीटों के रुझान हैं। 13 में से आप देख रहे हैं जो टैली है वो किस तरह से भागती हुई आपको दिख रही है। कांग्रेस 9 पर, बीजेपी 4 पर, 2 पर अन्य और हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं। ये दो अन्य जो आपको दिख रहा है उनमें से देखिए हिसार से सावित्री जिंदल हैं, क्योंकि निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में सावित्री जिंदल थी, बढ़त उन्होंने बनाई है। कैथल से आदित्य सुरजेवाला आगे चल रहे हैं। तो रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं आदित्य सुरजेवाला, जिनको कैथल से इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है और अब वो बढ़त बना चुके हैं पोस्टल बैलेट में। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 13 सीटों के रुझान कुछ ये कह रहे हैं कि 9 सीटें कांग्रेस बढ़त बना चुकी है, 4 सीटों पर बीजेपी और 2 पर अन्य। ये बड़ी और अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो पहले पोस्टल बैलेट की जो गिनती हो रही है उससे ये रुझान फिलहाल निकले हैं। अभी आधे घंटे आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग्स हैं वो होगी और उसके बाद धीरे धीरे ये तस्वीर और स्पष्ट होगी जब ईवीएम्स खुलेंगी। अब देखिए, कांग्रेस ने 11 सीटों पर पोस्टल बैलेट में बढ़त बनाई है, बीजेपी 6 पर और 2 पर है अन्य। अब 19 सीटों के ये रुझान पोस्टल बैलेट के जरिए सामने आए हैं। तो 11 और 6 और 2 का ये जो रेशियो है वो आपको दिख रहा है और कहां से कौन आगे चल रहा है ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। सभी 90 सीटों पर पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। 2 पर अन्य को बढ़त है, यानी कि अन्य में निर्दलीय भी हैं जो कि बढ़त बनाए हुए हैं। और कांग्रेस और बीजेपी में आप देखिए कि अब ये जो गैप है वो काफ़ी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। पोस्टल बैलेट में तो कम से कम ये जो तस्वीर है रुझान की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़त के साथ कांग्रेस को दिख रही है। 15 सीटें देखिए कांग्रेस ने यहाँ पर बढ़त बना ली है, बीजेपी जबकि 7 पर ही बढ़त बना सकी है पोस्टल बैलेट में। और 7 और 15 का रेशियो पोस्टल बैलेट में दिख रहा है। और कुल 24 सीटों के जो रुझान हैं उसमें 15 कांग्रेस बढ़त के तौर पर और 7 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 पर अन्य। तो अब कांग्रेस को 15 सीटों पर बढ़त है पोस्टल बैलेट के रुझान में और बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त है। ये गैप आप देख रहे हैं कि जो बढ़ता हुआ है वो लगातार दिख रहा है और अन्य 2 पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो एक गैप है पोस्टल बैलेट में, तो कम से कम ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस ने रुझानों में जो बढ़त है वो बना ली है और ये ठीक ठाक बढ़त आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट के रुझानों में बनाई है। 15 पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की बढ़त यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है और बीजेपी 7 सीटों पर अभी आगे चल रही है, जबकि अब अन्य के पास एक भी सीट नहीं है। अब देखिए 7 और 15 का रेशियो हो गया है, कुल 24 जो सीटें हैं उनमें 7 और 15 दिख रहा है। तो चुनाव नतीजों का जो पहला रुझान है वो आना शुरू हो गया है। ये रुझान है, हालांकि अभी बहुत अर्ली आप कह सकते हैं कि रुझान है क्योंकि अभी बिल्कुल शुरुआत हुई है और पोस्टल बैलेट की चूंकि अभी ये गिनती है, लेकिन पोस्टल बैलेट में भी आप देखिए जो बढ़त है वो किस तरह की है। अब देखिए 17 होता है तो इधर 8 हो गई और 3 के पास अन्य चली गई। ये बढ़त आप इस पर लगातार नजर रखिएगा। देखिए 28 सीटों के ये कुल टोटल आंकड़े हैं जिसमें 8 पर बीजेपी, 17 पर कांग्रेस और अन्य के पास हैं 3। तो कांग्रेस पोस्टल बैलेट में एक अच्छी खासी लीड के साथ आगे बढ़ रही है। ये तस्वीरें आप देखते रहिए, आप एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस लगातार अभी बढ़त बनाए हुए है। अभी फिलहाल जो आंकड़ा है वो 17 का कांग्रेस का दिख रहा है, 3 पर अन्य ने कर ली है बढ़त और 8 पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनी हुई है। लाडवा से लगातार नायब सैनी आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में भी लाडवा में नायब सैनी ने अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। ये एक बड़ी अपडेट है। हिसार से सावित्री जिंदल लगातार आगे चल रही हैं, ये भी आपको हम बड़ी अपडेट पहुंचा रहे हैं। और गढ़ी सांपला किलोई से भूपिंदर हुड्डा आगे चल रहे हैं, ये भी एक बड़ी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो सभी 90 सीटों पर जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो गई है। ये पोस्टल बैलेट की अभी जो गिनती है वो शुरू हुई है और पोस्टल बैलेट की गिनती में ये रुझान है वो कुछ इस प्रकार के मिल रहे हैं जिसमें 8, 17 और 3, यानी कि 8 पर बीजेपी, 17 पर कांग्रेस और 3 पर अन्य ने बढ़त को बनाया है। ये पोस्टल बैलेट के जरिए आप तक ये अपडेट हम पहुँचा रहे हैं। और पोस्टल बैलेट के बाद फिर 8:30 बजे आप देखेंगे कि ईवीएम्स खुलेंगे और ईवीएम्स के बाद ये तस्वीर और स्पष्टता के साथ आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप देख रहे हैं बहुत दिलचस्प भी दिख रहा है क्योंकि अभी जो गैप है वो काफ़ी है, क्योंकि लगभग 9 सीटें आप कह सकते हैं जिस पर बढ़त अभी कांग्रेस पार्टी ने बना रखी है, क्योंकि 8 और 17 का ये जो गैप है एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि जो बढ़त के साथ नज़र आ रहा है। और 17 पोस्टल बैलेट के जरिए ये जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने 8 पर और 17 पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। तो ये बड़ी अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखिए पूरा 10-10 का जो फर्क है वो आपको दिखेगा। बीजेपी ने 10 पर और कांग्रेस ने 20 सीटों पर बढ़त बना ली है। पोस्टल बैलेट में 33 सीटों का रुझान है, 20 पर कांग्रेस, 10 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 पर अन्य ने बढ़त बना रखी है। ये एक बड़ा गैप है, 10 सीटों का सीधा आप देख सकते हैं कि जो गैप है वो स्पष्ट दिख रहा है। 33 सीटों के जो रुझान है वो अभी कुछ इस तरह से दर्शा रहे हैं। कांग्रेस 20, बीजेपी 10 और 3 पर अन्य को बढ़त।
ये बड़ी जानकारी है। पोस्टल बैलेट में ये जो तस्वीर है कुछ इस प्रकार की है। 33 सीटों का जो रुझान है वो ये कह रहा है कि 10 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, 20 पर कांग्रेस पार्टी और 3 पर अन्य बढ़त बना के चल रहे हैं। नीलोखेड़ी से बीजेपी आगे चल रही है, ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और नीलोखेड़ी से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। पोस्टल बैलेट के जरिए अभी ये जो बढ़त है वो नीलोखेड़ी में भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और सभी 90 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। अभी 33 सीटों के जो रुझान मिले हैं वो ये बता रहे हैं कि 20 पर कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट में बढ़त बनाई है। तो कुल 33 सीटें, 90 में से 33 के रुझान में आप देख रहे हैं तो 10, 20 तो 3, यानी कि ये बिल्कुल सीधा स्पष्ट आपको दिख रहा है कि 10 सीटों पर एक ठीक-ठाक बढ़त कांग्रेस पार्टी ने यहां पर बना ली है। तो ये जो लीड है क्या इसी तरह से बरकरार रहती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि पोस्टल बैलेट में अमूमन आप देखते हैं आपकी एक जो अर्ली ट्रेंड होता है वो दिखना शुरू हो जाता है और खासतौर से पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद ये जो रुझान है ये और